हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द ड्रीमर्स एकेडमी। गाइज, आज का हमारा टॉपिक होगा चैप्टर 15 अवर इन्वायरमेंट। बेसिकली हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसके बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आपके इन्वायरमेंट और कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें आपके बायोटिक अबायोटिक। देन हमने बात करी थी कि बायोटिक की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करें कि भाई ये कंपोनेंट क्या है आपके इन्वायरमेंट का, बायोटिक है, जिसमें हमने बोला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस जिस भी कंपोनेंट में इनटेक हो, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, बायोटिक हैं। फिर देन उसके बाद हमने बात करी थी इनकी, भाई बायोटिक और अबायोटिक में जब इंटरेक्शन होता है, इनके इंटरेक्शन से आपके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपकी एनर्जी का फ्लो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ एंड प्रोडक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें जैसे कि आप फूड वगैरह की बात कर सकते हो, एनर्जी वगैरह की बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। देन प्रोडक्शन के दौरान ये सारी चीज़ों में क्या होती है, कई चीज़ें वेस्ट निकलती हैं। वेस्ट मटेरियल को हमने क्या किया था, क्लासीफाई किया था बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के फॉर्म में। ओके। फिर उसके बाद हमने बात करी थी इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम के बाद हमने बात करी थी टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जो मैंने आपको उस वीडियो में सारी चीज़ें लिखवाई हुई थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके वीडियो देख सकते हैं। फिर हमने बात करी थी भाई कंपोनेंट जो थे आपके इकोसिस्टम के, बायोटिक और अबायोटिक। हमने बायोटिक को फिर क्लासीफाई किया था आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स में। देन हमने इनको बोला था कि प्रोड्यूसर्स कैसे बोले, आइडेंटिफाई, इसमें भी आइडेंटिटी का यूज़ किया गया था कि प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, जो भी आपके ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें हो वो आपके प्रोड्यूसर्स, जिनमें हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो वो कंज्यूमर्स, एंड जिनमें सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो वो डिकम्पोजर्स होते हैं। फिर कंज्यूमर्स का क्लासिफिकेशन था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड पैरासाइट्स के फॉर्म में। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो प्लीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ गो थ्रू करें। और सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत ही डीपली डिस्कस किया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रॉपिकल लेवल, फूड चेन, फूड वेब, एंड उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, देन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। और आपके कुछ छोटे टॉपिक्स जो इस चैप्टर के रह गए, जैसे कि आपका 10% रूल और भी कुछ टॉपिक रह गए, तो उन सभी टॉपिक्स को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ, सबसे पहली बात, क्लास स्टार्ट होने से पहले अपनी नोटबुक और अपना पेन अपने पास रख लें। क्लास में जो जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, जो जो चीज़ें नोट डाउन करवाई जाएंगी, सो प्लीज़ आप उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक आपका। स्टार्टिंग हम फूड चेन से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फूड चेन होता क्या है। देखो, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं। यहाँ सबसे नीचे वाटर है, देन प्रोड्यूसर्स यानी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर यानी यहाँ पर आपका ग्रास होपर दे रखा है, जिसके साथ में आपको क्या लिखा है, हार्बीवोरस लिखा हुआ है। देन आपका एक रैट दिया हुआ है, एक चूहा दिया हुआ है, जिसमें सेकेंडरी कंज्यूमर और ऊपर ओमनीवोरस लिखा है। देन आपका स्नेक दिया हुआ है, जिसमें आपका टेरिटरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोरस लिखा हुआ है। एंड देन आपके एक चील दी हुई है। बेसिकली जो चील है ये क्या है, एक एपेक्स पेरिडेटर है। एपेक्स पेरिडेटर स्पीसीज भी बोलते हैं, जिनका ये बोल सकते हैं कि कोई इनके ऊपर कोई और दूसरा कार्निवोरस नहीं होता, यानी इनको खाने वाला कोई दूसरा जानवर नहीं होता। बेसिक सी आप ये बात समझ सकते हैं। तो देखो हो क्या रहा है कि आपका, वेट ए मिनट, है कि आपका जो ये ग्रीन प्लांट है, ये सनलाइट और वाटर की हेल्प से क्या करता है, अपने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करता है, अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, फूड के फॉर्मेशन करने के बाद जो आपके ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स को खाने के बाद साफ सीधी बात है, इन्हें फूड ड्राइव हो रहा है। ठीक है, यानी ग्रीन प्लांट से किसको फूड मिला, ग्रीन प्लांट से ग्रास होपर यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है इनको फूड मिला। और तुम्हारा जो ग्रीन प्लांट था उसको फूड कहाँ से मिला भाई, उसको फूड मिला आपकी सनलाइट और वाटर की हेल्प से। यानी कि ये क्या थे, अबायोटिक सब्सटेंसेस थे, अबायोटिक कंपोनेंट थे इन्वायरमेंट के, जिसकी हेल्प से इनको क्या मिला, फूड ड्राइव हुआ। किसको, प्रोड्यूसर्स को। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ, मैंने बोला कि भाई इस प्रोड्यूसर्स को खाने के बाद किसको मिला, प्राइमरी कंज्यूमर्स को आपकी फूड ड्राइव हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर्स को फिर आपका ओमनीवोरस यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है वो क्या करता है, खा जाता है। यानी कि इस टिड्डे को कौन खाएगा, ये चूहा खा जाएगा। और उस चूहे को ये सांप खाएगा, जो कि आपका कार्निवोरस है। देखिए, आपका चील है, ये क्या है, आपका पेरिडेटर। मैंने बोला कि एपेक्स पेरिडेटर है, जिसको कोई नहीं खाता। सो हम समझ क्या सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि एक से मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। फूड
ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है कि एक लेवल वाले को दूसरे लेवल वाले से क्या मिल रहा है, फूड ड्राइव हो रहा है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो आप क्या बोल सकते हो कि फूड चेन क्या होता है, द सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म फीडिंग वन अनदर एट अ वेरियस लेवल फॉर्म अ फूड चेन। यानी कि जब क्या बोल सकते हो कि एक अलग अलग लेवल के, यानी ये ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं, ट्रॉपिकल लेवल्स की अगर हम अब बात करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि भाई अलग अलग लेवल पर क्या होता है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, फीड करता है, खाता है, जिससे क्या बनता है, एक फूड चेन का फॉर्मेशन बनता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई फूड चेन क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक लीनियर सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, उनमें न्यूट्रिशन और एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिजम्स के पास क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने, कि भाई फूड चेन को हम किस तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फूड चेन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये देखो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या हो रहा है, एक लीनियर सीक्वेंस में, यानी कि एक ये बोल सकते हो एक प्रॉपर लाइन टाइप की बन रही है, ठीक। एक लीनियर सीक्वेंस में क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूट्रिशन प्लस एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है एक से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपके इन सिंपल वर्डों में फूड चेन की बात करते हैं। बेसिकली हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका ये फूड चेन होता है हमेशा और हमेशा आपके प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर से स्टार्ट होने के बाद और ये हमेशा एंड होता है आपके अपेक्स प्रेडेटर स्पीसीज पे, यानी कि ऐसे स्पीसीज जिनका क्या होता है, कोई ऊपर इनके मतलब यहाँ पर ये बोल सकते हो कि बेसिकली आपके फूड चेन कंप्लीट हो जाती है। इनके मरने के बाद बेसिकली आपके जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो इनको क्या करते हैं, खा जाते हैं। और डीकम्पोजर्स आप जैसे कि पता है कि भाई डीकम्पोजर किसी भी ट्रॉपिक लेवल में इंक्लूड नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते, इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। सो हमने यहाँ तक बात करी कि भाई क्या होता है, कि फूड चेन क्या होता है। फिर मैंने बोला कि भाई बेसिकली हमेशा जो आपका फूड चेन स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से और एंड होता है एपेक्स पेरिडेटर के ऊपर, जिनको हम टॉप लेवल के शाकाहारी वो सॉरी शिकारी भी बोलते हैं। ओके, देन मैं बोलूँ कि ईच लेवल ऑफ द फूड चेन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स, ठीक है। हमने क्या बोला, देखो साथ साथ यहाँ पर बना भी रखा है आपको ये सारी चीज़ दिखेगी कि सबसे जो आपका ग्रीन प्लांट था इस पे प्रोड्यूसर्स, जो ग्रास होपर था प्राइमरी कंज्यूमर, ओमनी सो आपका रेड था सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर, और आपका ये टॉप पेरिडेटर्स। इन सभी में क्या लिखा है, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ठीक। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल्स के हैं, अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हमने क्या करा, फूड चेन को डिस्कस किया। तो मैं एक बात छोटी सी बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि फूड चेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक लीनियर सीक्वेंस होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी या फिर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसमिट करने का काम या फिर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। सिंपल। अब बात करें हम फूड वेब की। देखो फूड वेब क्या होता है, हम ये बोल सकते हो कि नेचुरली हम फूड वेब क्या होता है, देखो जब बहुत सारी फूड चेन आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। क्या बोला मैंने, कि जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, एक जाल टाइप का बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। बेसिकली फूड वेब आपका नेचुरली इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन होता है, यानी कि भाई ये बाई नेचर क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम भी बोला जाता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फूड चेन क्या होता है कि डिफरेंट फूड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड द फूड वेब। दो डेफिनेशन अलग अलग बताई मैंने, कहता है डिफरेंट फूड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड फूड वेब। यानी कि जब अलग अलग फूड चेन क्या होती है, एक ही प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, अलग अलग फूड चेन क्या होती है, एक ही प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फूड वेब भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ इन अनदर वर्ड्स, तो जब बहुत सारी फूड चेन क्या होती है, आपस में इंटरकनेक्ट होती है, नेचुरली इंटरकनेक्ट होती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, फूड वेब कहलाती है। यहाँ पर आपका फूड वेब कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आपके ट्रॉपिकल लेवल्स की। देखिए हमने बोला था कि भाई जो फूड चेन होता है वो क्या करता है, अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल्स के एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के काम कर रहा है। तो अब ये ट्रॉपिकल लेवल क्या है, देखो ट्रॉपिकल लेवल को हम कैसे समझ सकते हैं कि हम ये बोलें कि ट्रॉपिकल लेवल बेसिकली एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच ऑक्यूपाई द सेम लेवल इन द फूड चेन। यानी कि बेसिक सी बात है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा ट्रॉपिक लेवल की, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
within a ecosystem which occupy the same level of the food chain। बेसिक सी बात है कि आपका ट्रॉपिक लेवल क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो किसी भी इकोसिस्टम में क्या करते हैं, सेम लेवल ऑक्यूपाई करते हैं किसी भी फूड चेन में। इसका मीन क्या हुआ, लेट सपोज के लिए कि जैसे आपके फूड चेन, जैसे अभी आपका ये ऊपर हमने फूड चेन करा था, नो सॉरी, इससे पहले हमने जो फूड चेन करा था, तो इस फूड चेन में क्या था कि सेम लेवल पर ये जो प्रोड्यूस, देखो पहला लेवल जो था प्रोड्यूसर्स का होता है, देन कंज्यूमर्स का होता है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और आपका अपेक्स पेरिडेटर का अलग लेवल होता है। तो इस प्रोड्यूसर्स वाले लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक, ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहलाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके फूड चेन के फर्स्ट लेवल पे यानी प्रोड्यूसर्स वाले लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे के सारे आपके किसका पार्ट होंगे, ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का पार्ट होंगे। देन हमने बोला कि सेकंड जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ये फूड चेन में सेकंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके हमारा, तो ग्रुप ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या कहलाएगा, आपका ट्रॉपिक लेवल सेकंड कहलाएगा। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपकी जो फूड चेन होता है उसमें कौन सा थर्ड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसको थर्ड ट्रॉपिकल लेवल माना जाएगा। एंड उसके बाद आपके टेरिटरी कंज्यूमर जो होते हैं, इसमें ये फूड चेन में आपका कौन सा फोर्थ स्पेस ऑक्यूपाई यानी कि चौथे लेवल पे आता है, तो इसको हम फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल भी बोलते हैं। देन उसके बाद देखो बेसिकली आपकी बुक में 4 लेवल तक ही दिया हुआ है, बट कई जगह पर ये सारी चीज़ें 5 लेवल में दी गई है, जिसको आपका फिफ्थ जो लेवल होता है आपके फूड चेन का, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स पेरिडेटर स्पीसीज, जिनको हम क्या बोलते हैं फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल में रखा जाता है। आपकी जो सिलेबस है उसमें केवल 4 ही ट्रॉपिक लेवल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रॉपिक लेवल समझाया। मैंने क्या बोला कि आपके जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है किसी भी इकोसिस्टम में, जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में क्या करते हैं, सेम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके प्रोड्यूसर्स में आएंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट का पार्ट होंगे। जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो जो क्या होंगे, आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते होंगे फूड चेन में, प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आएंगे तो वो आपके ट्रॉपिक लेवल सेकंड का कहलाए जाएंगे, फिर पार्ट होंगे। देन जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं आपके फूड चेन में, वो सारे के सारे आपके थर्ड लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। देन जितने भी आपके फोर्थ स्टेप यानी कि जो बोल सकते हैं चौथा वाला जो पोजीशन होती है आपकी फूड चेन की, ठीक, जिसको हम टेरिटरी कंज्यूमर बोलते हैं, ये आपके कौन से फोर्थ लेवल ऑफ ट्रॉपिकल लेवल। एंड जो तो आपके अपेक्स पेरिडेटर्स होते हैं, ठीक, ये आपके फिफ्थ लेवल ऑफ ट्रॉपिकल लेवल माना जाता है। तो इसकी बात हमने कर ली। फिर यहाँ पर हमने जब देखा फूड चेन को, सॉरी, फूड चेन को देखने के बाद हमने अभी आपका जब ट्रॉपिकल लेवल देखा, देखो हमने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पर क्या है आपके, पहले तो प्रोड्यूसर्स दिए हुए हैं। तो प्रोड्यूसर्स मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल था, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स आपका सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर आपका थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, टर्शरी कंज्यूमर आपका फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। आपकी बुक में भाई 4 ही लेवल दे रखे हैं, बेसिकली एक लेवल और होता है पांचवा, जिसमें आपके जिसको फिफ्थ लेवल बोलते हैं, और ये आपके टॉप लेवल के पैरेडेटर्स आते हैं। आपके सिलेबस में केवल 4 ही है, तो आपको 4 ही लिखने हैं। इनके बाद बात आती है अगर डीकम्पोजर्स की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि डीकम्पोजर्स आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। डीकम्पोजर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, क्यों इंडिपेंडेंट होते हैं कि भैया ये किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर डिपेंड नहीं होते हैं, ना ही ये प्रोड्यूसर्स पे, ना प्राइमरी, ना सेकेंडरी, ना टर्शरी, ना अपेक्स पेरिडेटर्स के ऊपर। यानी कि जो डीकम्पोजर्स होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट भाई क्यों है ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसको जो इसका न्यूट्रिशन मिलता है वो क्या मिलता है, वो हर एक लेवल से मिल जाता है। यानी कि जिस भी लेवल का डेड डिकेइंग एनिमल बोल सकते हो, प्लांट बोल सकते हो, जो भी इसको जहाँ से मिला ये वहीं से अपना क्या करता है, फूड ड्राइव कर लेता है। सो इसलिए इसको किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में नहीं रखा जाता, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो इसकी मैं बात करूँ तो ये था आपका ट्रॉपिकल लेवल। अब होता क्या है, ध्यान से देखना कि आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, फूड एनर्जी बनाते हैं, मतलब फूड बनाते हैं। फूड किस तरीके से बनाते हैं भाई, सनलाइट और लाइट, सॉरी, सनलाइट के प्रेजेंट में बाय ड्यूरिंग द प्रोसेस, सॉरी, बाय प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन्होंने क्या करा, अपना फूड का फॉर्मेशन किया। अब फूड का फॉर्मेशन किया
तो फूड के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा समझाते हैं इस चीज़ को। हम सबसे पहले बनाएंगे एक प्यारा सा प्लांट। चलो भाई बनाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा प्लांट। ओके ओके, थोड़ा रंग बिरंगी बनाएंगे इसको। ये सोयल है, ये इसमें नीचे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, ऊपर सूरज भैया हैं। ओके, अब देखिए सूरज भैया की क्या पड़ेगी, आपके प्लांट के ऊपर रोशनी पड़ेगी यानी लाइट पड़ेगी। इस लाइट की प्रेजेंट में देखो लाइट तो बहुत सारी पड़ेगी, क्या सारी की सारी लाइट आपका ये प्लांट अपने फूड के प्रोसेसिंग में लगा देगा? बिल्कुल नहीं। जितना भी इस पर लाइट पड़ा, इसका सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी का ये क्या करता है, 1% लाइट का यूज़ करता है। कौन? ग्रीन प्लांट अपने फूड के प्रोडक्शन में। ओके, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब इस ग्रीन प्लांट ने फूड का प्रोडक्शन किया, जिसके फूड के प्रोडक्शन से इसको क्या मिला, 100% एनर्जी मिल गई। ठीक है, साफ सीधी बात है, इसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इसने उतना फूड का प्रोडक्शन किया। अब इसको क्या मिल गई, फुल ऑफ एनर्जी हो गया ये भाई साहब, इसका पेट भर गया। अच्छा, अब ये इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहाँ करेगा? भाई देखो, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा दो जगह पे। दो जगह कैसे, मैं बताता हूँ। गलत बात, उल्टी चीज़ें मत मत सोचा करो यार, अच्छी चीज़ें सोचा करो। देखो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, जितनी भी इसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपका बाकी सारी के सारे यानी डाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, रिप्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो 90% ऑफ एनर्जी ये क्या कर लेगा, अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूटिलाइज कर लेगा। रिमेनिंग जो 10% होता है, इससे ये क्या करता है, अपने बायोमास का फॉर्मेशन करता है, यानी कि अपनी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा कि भाई इससे इसको जो जो सनलाइट के प्रेजेंट में इसने अपना फूड जो प्रिपेयर करा, फूड प्रिपरेशन से इसको क्या मिली, 100% एनर्जी मिली। किसको 100% एनर्जी मिल रही है? मेरे प्लांट को। ठीक, प्लांट कौन है, हमारा प्रोड्यूसर्स है। ओके, प्रोड्यूसर को क्या मिला, 100% एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, इसको 100% एनर्जी मिली। इस 100% एनर्जी का इसने क्या बोला, यूटिलाइजेशन किया। भाई 90% एनर्जी इसने यूज़ करी अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, यानी कि जो रेगुलर बेस की इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो इन सारे प्रोसेस में इसने क्या कर दिया, अपनी 90% ऑफ एनर्जी वेस्ट कर दी। रिमेनिंग जो 10% एनर्जी हुई, इस 10% एनर्जी से इसने क्या किया, अपने बायोमास का फॉर्मेशन किया, यानी अपनी बॉडी का फॉर्मेशन किया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब इस पेड़ को कौन खाएगा, इस पेड़ को खाएगी बकरी। लेट सपोज के लिए बनाते हैं, एक बकरी बनाते हैं, ठीक है। भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, ओ सॉरी, कुछ ज़्यादा बुरी हो गई। ठीक, लेट सपोज के लिए एक बकरी है और इसकी पूंछ बना दे छोटी सी, ये 4 टांगे हैं। ओके, लेट मान लेना है ये क्या नाम है इसका, बकरी। ओके, अब ये बकरी क्या करेगी, उस ग्रीन प्लांट को खाएगी। ग्रीन प्लांट को खाने से भाई साफ सीधी बात है, इसको क्या मिलेगा, 100% ऑफ एनर्जी मिलेगी, यानी इसकी बॉडी के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फूड इसको मिलने से इसको 100% ऑफ एनर्जी ड्राइव हो जाएगी। अब क्या ये 100% एनर्जी से क्या करेगा, जितनी भी इसको एनर्जी मिली, क्या ये सारे का सारा अपनी बॉडी फॉर्मेशन में लगाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। ये भी क्या करेगा, इस एनर्जी का केवल 10% क्या करेगा, अपनी बॉडी मास में यूज़ करेगा, यानी कि अपनी बॉडी का फॉर्मेशन करने में लगाएगा। रिमेनिंग 90% एनर्जी भी ये किस में यूज़ करेगा, रिमेनिंग 90% एनर्जी इसकी वेस्ट हो जाएगी किस में, अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। फिर अब इस बकरी को कौन खाएगा, इस बकरी का आपका शेर। चलो भाई शेर बनाते हैं। खतरनाक बाल से हैं इसके, ठीक है। लेट सपोज के लिए ये शेर है आपका। भाई मान लो इसको शेर, ठीक है, झगड़ा मत करना मेरे साथ कि भैया कैसा शेर बना दिया है। देखो मान लिया हमने ये शेर है, अब इस शेर ने बकरी को खाया। बकरी को खाने से इसको क्या मिला भैया, 100% ऑफ एनर्जी। साफ सीधी बात है, क्या ये इस 100% ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर लेगा? बिल्कुल नहीं।
भाई साफ सीधी बात है, इस 100% का यूटिलाइजेशन तो ये पूरा नहीं कर पाएगा। इसमें से अप्रॉक्स 90% एनर्जी क्या करता है, अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ कर देता है। रिमेनिंग 10% एनर्जी क्या करता है, ये अपनी बॉडी मास को फॉर्मेशन में यूज़ कर लेता है। सो यहाँ बेसिक सी बताने की बात क्या थी भाई, बताने की बात ये थी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। और जो ट्रांसमिशन है एनर्जी का, ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हो तो कि हाँ भाई एक ही डायरेक्शन की तरफ क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है। पहले प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कहाँ से मिली, प्रोड्यूसर्स को एनर्जी मिली सनलाइट से। ठीक, सनलाइट से जब प्रोड्यूसर्स को एनर्जी मिली, प्रोड्यूसर ने क्या करा, फूड फॉर्मेशन करा, उससे एनर्जी ट्रांसमिट हुई आपके प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी ट्रांसमिट हुई सेकेंडरी कंज्यूमर से आपके एनर्जी ट्रांसमिट हुई टर्शरी कंज्यूमर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपका जो एनर्जी का फ्लो है ये कैसा है, यूनी डायरेक्शनल है। तो एनर्जी यूनी डायरेक्शनल है, तो अब एक बात बताना कि क्या जो एनर्जी हमने हमने सनलाइट, जो ये आपके प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट से ली थी, क्या ये इस एनर्जी को रिवर्ट कर सकता है? नहीं, वापस नहीं कर सकता भाई। जो इसने एक बार यूटिलाइज कर ली सो यूटिलाइज कर ली। प्राइमरी कंज्यूमर्स ने जो फूड आपके प्रोड्यूसर से ड्राइव किया, उससे उसको जो एनर्जी मिली, क्या उस एनर्जी को वो रिवर्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं सर, वो उसको रिवर्ट नहीं कर सकता। तो बात क्या हुई भाई, देखो सनलाइट से हमने क्या मिला, 100% एनर्जी मिली। किसको, प्रोड्यूसर्स को। उसने क्या करा, उसका यूटिलाइजेशन करा 90% 10% के। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 90-20 का इस्तेमाल, 90-10 का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि हर एक नेक्स्ट लेवल पे क्या हो रहा है, सिर्फ 10 लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। ठीक, यानी कि 10% ही एनर्जी ये क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। 10% किसके लिए, अपने बायोमास के फॉर्मेशन के लिए। और रिमेनिंग 90% ये अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या कर दे रहे हैं, वेस्ट कर दे रहे हैं। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि भाई हर एक लेवल पे क्या हो रहा है कि 10% ऑफ एनर्जी का ही ट्रांसमिशन हो रहा है। इसको हम बेसिकली 10% रूल भी बोला जाता है। ओके, तो ये था भैया आपका कंप्लीट ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल में एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है कि भाई ग्रुप ऑफ, ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है बेसिकली कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो क्या करते हैं, आपके फूड चेन में सेम लेवल ऑक्यूपाई करने का काम करते हैं। अच्छा जी, ये कंप्लीट होने के बाद अब हम बात करेंगे, फूड चेन हमने डिस्कस कर लिया, फूड वेब भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर के। ओके, तो बात करें अगर हम ओजोन लेयर के फॉर्मेशन की, तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन देखो कैसा होता है कि सन से आने वाली जो भी यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। सेपरेट इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब देखो, जब ये इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी बनती है, दो केसेस बनते हैं। या तो ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, मिल जाएंगे और दोबारा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। या फिर ये क्या करते हैं, किसी अदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक, किसी अदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं और O3 यानी ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से भैया आपके अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ही आपका क्या होता है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर के बाद हम बात करेंगे डिप्लेशन की। तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे होता है भाई, ध्यान रखना कि जब हम क्या करते हैं कि जितने भी सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं, और जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, ठीक, यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें बता रखी है कि जो आपकी CFC है, ठीक, ये CFC के साथ साथ आपके कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, आपकी हेलोन गैसेस जो होती हैं, ये क्या होती हैं, जैसे ही आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद ये क्या करती हैं भाई, हमारे ओजोन लेयर के साथ क्या करती हैं, ओजोन लेयर के साथ ये क्या करती है, रिएक्शन करती है। केमिकल रिएक्शन जब होती है, तो आपने केमिकल रिएक्शन के होने से क्या होता है कि जो आपका O3 का जो मॉलिक्यूल होता है, ये फिर से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये फिर अगेन O2 या फिर ऑक्सीजन के अलग अलग ऑक्सीजन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डाइवर्ट हो जाता है। यानी कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, और भी अलग पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है कि भाई ये जो गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं, O3 को क्या करती हैं, ब्रेक डाउन कर लेती हैं। इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन वगैरह जो गैसेस इनमें ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं।
और जिस वजह से क्या होता है कि आपका O3 का जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। O3 के मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, हमारी जो ओजोन लेयर होती है वो क्या हो जाती है, डिप्लीशन, मतलब उसमें डिप्लीशन आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और मतलब उसकी जो अपनी कैपेसिटी होती है, जो यूवी रेज जो आपकी सनलाइट से आ रही है, यानी जो सूरज से जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, ये इनको क्या करनी है, रोकने में असमर्थ हो जाती है। यानी कि इनको प्रॉपरली पूरी तरीके से रोक नहीं पाती, क्योंकि इनकी कैपेसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपके ओजोन लेयर का डिप्लेशन बोलते हैं। अच्छा भाई, एक बात ध्यान रखना, अगर ओजोन लेयर का डिप्लेशन हुआ तो क्या होगा, साफ सीधी बात है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं कि ये हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है कि भैया अगर ये बेसिकली हम लोगों पर पड़े तो हमें बहुत सारी स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, इसलिए ये क्या करती है, हमारा ओजोन लेयर इसको रोकने का काम करता है। सो बेसिक सी बात थी, ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। तो हमने आज क्या टॉपिक लेवल्स की बात करी, टॉपिक लेवल के बाद हमने फूड चेन की बात करी, फूड चेन, फिर फूड वेब, देन हमने फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, 10% रूल, और उसके बाद डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर की बात करी। सो आई होप आपने अगर, अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है कि हमारा बहुत ही प्यारा सा आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर डिटेल्स मिलेंगी। आपको करना क्या है, अगर आपको हमसे नोट्स चाहिए तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और नोट्स की डिमांड कर सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, सो आपको करना क्या है, बस हमें एक छोटा सा मैसेज डालना है आपके व्हाट्सएप पे, और हमसे नोट्स की डिमांड करनी है। साथ साथ अपने जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके बाकी के दोस्त वगैरह हैं, सभी को ये वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाओ, ताकि आप हर किसी को ये बेनिफिट मिले। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हर एक स्टूडेंट तक बस इतना फेवर कर दो कि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए, ताकि हर बच्चे का क्या हो, बेनिफिट हो। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।